सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक डिमांडेड वीडियो है। एक कमेंट आया था कि सर कंजंक्शन पे वीडियो बना दीजिए। कंजंक्शन पे वीडियो बन चुका है और ये आप लोग आज अगर देख रहे हैं तो ये अपलोड भी हो चुका है। अगर आपको भी ऐसे कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वहां पे बताएं मुझे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं अपनी पूरी एफर्ट्स लगा दूंगा उस वीडियो को बनाने में। सो हेलो एंड वेलकम टू अपना स्कूल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्कूल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो कमेंट करें आई सब्सक्राइब्ड। इस बच्चे ने भी किया है आई सब्सक्राइब कमेंट, ये देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन होता क्या है, कंजंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन है क्या? कंजंक्शन है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ग्रामर में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम सुना होगा, वही उसी में से एक ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और कंजंक्शन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? कंजंक्शन का यूज हम लोग करते हैं किसी भी दो वर्ड को, क्लॉज को या फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए। किसी भी दो वर्ड को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए। ध्यान से एक बार फिर से सुनो, हम लोग कंजंक्शन का यूज क्यों करते हैं? किसी भी दो वर्ड को, दो क्लॉजेस को और दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए हम लोग कंजंक्शन का यूज करते हैं। सेकेंड चीज, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली चार टाइप्स होते हैं कंजंक्शन के। कितने होते हैं? चार टाइप्स होते हैं कंजंक्शन के। उनमें से पहला क्या है? उनमें से पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट से आपको सिंपल एक शब्द समझ में आ रहा होगा कि हम लोग अगर मान चले कोई ऑफिस में काम करता है तो ऑफिस में जो साथ में वर्कर होते हैं, एक लेवल के वर्कर होते हैं, उन लोग के वो लोग क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। आप कभी भी बोलते हो कि आप स्कूल में आप किसके साथ हो, तो अपने कोऑर्डिनेट्स के साथ हो। वहां पे आपके आप और आपके क्लास में जितने भी फ्रेंड्स हुए आपके, वो क्या हुए? वो कोऑर्डिनेट्स हुए। तो क्या हुआ? सेम लेवल, सेम थिंग। अगर हम लोग अगर दो सेंटेंस को ज्वाइन करना हो जो कि सेम लेवल का सेंटेंस हो, सेम रैंकिंग का सेंटेंस हो, तो वहां पे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे। बट हाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कुछ ही होते हैं जिन्हें आप आराम से आसानी से याद कर सकते हो, जिसके लिए एक ट्रिक है, फैन बॉयज। फैन बॉयज। फैन बॉयज का स्पेलिंग आप समझ ही रहे होंगे, FANBOYS। फैन बॉयज। एफ से क्या होता है? एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉर, बी से होता है बट, ओ से होता है और, वाई से होता है येट एंड एस से होता है सो। तो इतना चीज आपका क्लियर है? फैन बॉयज, फॉर एंड नॉट, बट और येट सो, ये सारा चीज आपको याद होनी चाहिए। सेकंड, इससे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इससे एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन इज रिच बट माइजरली। ठीक है, माइजर नहीं होगा बेटा, माइजरली होगा। यहाँ पे माइजर क्यों नहीं होगा? आपके मन में आ रहा होगा कि ये सेंटेंस गलत है, जॉन इज रिच बट माइजर, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पे माइजर नहीं होगा। यहाँ पे देखो, जॉन क्या है? यहाँ पे जॉन आपका नाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट भी है। इज क्या हो गया? इज यहाँ पे वर्ब हो गया। और ये रिच क्या है? ये रिच है, एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और ये बट क्या है? बट आपका यहाँ पे कंजंक्शन है। ओके, बट कंजंक्शन है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज क्या कब करेंगे? सेम चीज का कंपैरिजन करने के लिए करेंगे। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है ना बट, तो हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज कब करेंगे? सेम चीज को ज्वाइन करने के लिए करेंगे। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पे अगर माइजर होता तो माइजर तो नाउन होता है भैया। तो नाउन और एडजेक्टिव सेम लेवल के हुए, सेम रैंक के हुए नहीं ना, तो उन्हें कैसे कंपेयर कर देंगे? इसीलिए यहाँ पे बट के बाद यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा माइजरली। ओके, तो जॉन इज रिच एंड, सॉरी, जॉन इज रिच बट माइजरली। सेकेंड, निखिल लाइक्स हॉकी बट नॉट क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या आया? बट आया। बट किस लिए आया? बट किस लिए आया? बट आया यहाँ से क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और बट आ गया। यहाँ पे देखो, हॉकी क्या है? गेम है। क्रिकेट क्या है? गेम है। सेम लेवल के थिंग्स हुए ना, सेम रैंक के थिंग्स हुए ना, तो बट यूज होगा यहाँ पे। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन इसी से निकल के आता है जो कि है
कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे जो भी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये सब हैं। तो ये पहला चीज कि कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे एज बोथ एंड, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, वेदर और, हार्डली, वेन, स्कार्सली, वेन, ओके, सूनर देन, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है, पेयर में है, ये पेयर में है। और पेयर में है तो पहला वर्ड को, अगर पहला वर्ड कुछ भी हो सकता है, वो कोई सा भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, लेकिन सेकंड वर्ड आप ध्यान रखना, सेकंड वर्ड हमेशा कोरिलेटिव कंजंक्शन में से ही हो रहे होंगे। ध्यान से देखो, एज, एंड, और, नॉर, बट, ओके, ये सब क्या है, ये सब पेयर में है। और अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सर ये पेयर ऐसा ही पेयर क्यों बना है कि इधर के साथ और क्यों नहीं हो सकता है, निधर के साथ नॉर क्यों नहीं हो सकता है, नॉट ओनली के साथ एंड क्यों नहीं हो सकता है, वेदर के साथ बट क्यों नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, जो रूल्स बनाए गए हैं, कुछ रूल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे रीजन नहीं होता है, अगर दिया गया है मे भी होगा रीजन, बट मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रीजन है। तो आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अराइज किया खुद से। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई हैव बिन टू बोथ दिल्ली एंड गोवा, ठीक है। आप देखो ये कैसे हैं, बोथ एंड, ठीक है। तो आई हैव बीन टू बोथ दिल्ली एंड गोवा, यहाँ पे क्या हुआ, बोथ का भी यूज हुआ और एंड का यूज हुआ एक ही सेंटेंस में। ये क्या आए, पेयर में आए। अगर सीधे बोल देते आई हैव बीन टू बोथ दिल्ली गोवा तो गलत हो जाता सेंटेंस, या फिर बोल देते आई हैव बीन टू दिल्ली एंड गोवा, ये भी गलत हो जाता सेंटेंस। तो एंड और बोथ हमेशा पेयर में आएंगे। जितने भी यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं, जितने भी ये सब है, जितने भी हैं ये सारे, ये सभी के सभी पेयर में आएंगे। ओके, एक और एग्जांपल, सी लव्स नॉट ओनली इंडियन बट ऑल्सो चाइनीज फूड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये क्या है, ये पेयर में आए हैं। ये क्या है, ये है आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन। जो भी पेयर में आते हैं वो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, ये लोग हमेशा क्या होते हैं, पेयर में आते हैं। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये क्या है और इसका यूज क्यों होता है। अब देखो, कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेट था तो सेम लेवल का था, सबऑर्डिनेट होगा तो आपसे नीचे लेवल का होगा। अगर ऑफिस में बात करें या फिर स्कूल में बात करें, तो स्कूल में क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल के सबऑर्डिनेट क्या होते हैं, कंट्रोलर होते हैं। कंट्रोलर के सबऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, टीचर्स होते हैं। टीचर्स के सबऑर्डिनेट क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले कौन, प्रिंसिपल, फिर उसके बाद आपके हो गए कंट्रोलर, फिर हो गए टीचर्स, फिर हो गए स्टूडेंट्स। ओके, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबऑर्डिनेट क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज हम लोग उस टाइम पे करते हैं जब हमें किसी भी दो चीज को ज्वाइन करना हो जो कि डिफरेंट लेवल के हों, एक लेवल के ना हो। एक लेवल के होते तो हम लोग कौन सा यूज करते, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और अलग अलग लेवल के हैं तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, और भी होते हैं। बस मतलब कि जानकारी के लिए इतना ही जानो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अतुल इज हैप्पी बिकॉज इट्स हिज बर्थडे, ठीक है। अतुल खुश है क्योंकि आज उसका बर्थडे है, क्योंकि ये उसका बर्थडे है। क्योंकि, रीजन, जब रीजन की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आया, अतुल पूछ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अतुल खुश क्यों है, क्यों, क्यों कब पूछते हैं हम लोग, जब कोई कारण हो, जानना होता है, इसीलिए पूछते हैं कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, वाई डिडंट यू कम टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। तो तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो आप क्या रीजन देते हो, सर बिकॉज आई वॉज इल। आप क्या रीजन देते हो, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो बिकॉज किस लिए लगाया आप वहां पे, कारण बताने के लिए लगाए। एक और चीज, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस क्या हो गया यहाँ पे, सिंस यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चौथा और लास्ट कंजंक्शन है, जिसको हम लोग कहते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अब आप कहोगे कि सर पढ़ा तो रहे थे आप कंजंक्शन, बट आप एडवर्ब पढ़ाने लगे, ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ एडवर्ब जो होते हैं वो कंजंक्शन की तरह वर्क करते हैं। कुछ एडवर्ब का जो नेचर होता है वो कंजंक्शन की तरह होता है, इसीलिए उन एडवर्ब्स को हम लोग कंजंक्शन चैप्टर में कंजंक्शन की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे में आफ्टर ऑल, बिसाइड, फाइनली, देन, हाउएवर, देन, इटीसी। इटीसी मतलब एटसेट्रा, एक्सेट्रा नहीं, एटसेट्रा। ओके, ये कुछ कंजंक्टिव एडवर्ब। ओके, अब इनको यूज करने का एक रूल होता है, एक नहीं दो रूल होता है। वो दोनों रूल क्या है कि अगर जहां भी ये कंजंक्टिव एडवर्ब सेंटेंस में बैठेंगे उनसे पहले एक सेमीकोलन होना चाहिए और उनके बाद एक कॉमा होना चाहिए। इनको चाहिए आगे सेनापति और पीछे सिपाही। ठीक है, उनसे पहले क्या होना चाहिए, सेमीकोलन, और पीछे क्या होना चाहिए, कॉमा। तभी ये सेंटेंस में सही बैठेंगे। अगर आपने सेमीकोलन और कॉमा लगाने में भूल करते ही अगर कुछ लगाना भूल गए या फिर आगे पीछे लगा दिए तो आपका सेंटेंस हो गया सरासर गलत और आपके नंबर पूरे के पूरे काट लिए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग एम एस धोनी। आप तो जान ही रहे होंगे एम एस धोनी कौन है। एम एस धोनी एक क्रिकेटर है। तो हम लोग देखते हैं, एम एस धोनी इज एन एक्सीलेंट क्रिकेटर। एम एस धोनी क्या है, एक एक्सीलेंट क्रिकेटर है। हाउएवर ही रेयरली प्रैक्टिसेस, जबकि वह रेयरली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एम एस धोनी एकदम मतलब कि अच्छे उच्च कोटि के क्रिकेटर है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा होता है होगा क्या, नहीं। ये बस आपको बताने के लिए एग्जाम्पल है, इसको सीरियसली नहीं ले। एम एस धोनी अगर अच्छे क्रिकेटर है तो उसके पीछे उनकी मेहनत है। अगर कोई आज के टाइम पे कोई अच्छा है, कोई नेक्स्ट लेवल पे है, तो उसके पीछे उनके एफर्ट्स हैं, उनकी मेहनत है। तो इसे इनका मजाक ना उड़ाएं, बिल्कुल भी इनको ट्रोल नहीं करें कि ये ऐसे हैं वैसे हैं। आप भी खुद मेहनत करें और आप भी तरक्की करें। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये समझ में आया या ना समझ में आया तो प्लीज 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको दिक्कत कहाँ पे हुई, और आप पूछें वहाँ पे कि सर यहाँ पे कुछ बाकी रह गया या फिर कुछ छूट गया। क्योंकि मेरे वीडियोस जो होते हैं वन गो में होते हैं, कुछ छूट सकते हैं, और मैं भी एक आपके तरह स्टूडेंट हूँ जो कि थोड़ा एफर्ट्स डालता हूँ कि मेरे जैसे जो भाई लोग हैं वो लोग भी पढ़ लें मेरे साथ साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स अगेन टू दिस गाय जिनके कारण ये वीडियो बना। बेसिकली ये वीडियो मैं बाद में बनाने वाला था और भी अच्छे तरीके से बनाता, बट पब्लिक डिमांडिंग है तो हमें भी कुछ उसके लिए करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू, जय हिंद।